कहानी दो दोस्तों की अटूट दोस्ती की है। देवा, प्रभास और रुद्र, पृथ्वीराज, सुकुमारन किशोरावस्था में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि जब कोई उनके दोस्त की तरफ टेढ़ी आंख भी करता है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें बचपन एक दूसरे से जुदा भी होना पड़ दिए जाता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मां ईश्वरी राव को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ देता है। कहानी लीप के साथ आगे बढ़ती है, जहां 2017 में आद्या श्रुति हसन का खानकार समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण कर दिया जाता है। आद्या को यह नतीजा अपने पिता कृष्णकांत की गलती के कारण भुगतना पड़ता है। अब आद्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंपी गई है और उसे देवा के घर उसकी मां के पास लाया जाता है। देवा की मां इस पूरे प्रकरण से नावाकिफ है। इंसाफ पसंद शूर वीर देवा की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मां उसे कभी भी हथियार न उठाने की कसम दे देती है, मगर जब आद्या पर हमला होता है तब वह अपने बेटे को कसम से आजाद कर देती है। दूसरी तरफ खूंखार और खून के प्यासे खानकार समुदाय में सत्ता को लेकर अस्तित्व की जंग तेज हो जाती है। अंदरूनी राजनीति और षड्यंत्रों के चलते रुद्रा को खानकार के राजा का बेटा होने के बावजूद वो सम्मान और पद नहीं मिलता। इस साम्राज्य में अराजकता और अन्याय का बोलबाला है। ऐसे हालात में आमूल परिवर्तन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रुद्रा देवा को बुलावा भेजता है और उसके बाद खानकार के काले साम्राज्य में कोहराम और खून की नदियां बहने लगती हैं। क्या देवा अपने दोस्त के साथ साथ वहां की प्रजा को इंसाफ दिला पाएगा? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि उनकी सलार उनकी पिछली फिल्मों उग्रम और केजीएफ से ही प्रेरित है। इसके बावजूद फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ है उसे कुछ नए की उम्मीद तो स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हैरतअंगेज खौफनाक डोज के अलावा फिल्म में ज्यादा कुछ नया नहीं है। एक बार फिर वे अपनी कहानी को डिस्टोपियन शहर के सांवले और सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो किरदारों के साथ साथ सीक्वेंसेस की भयावहता को भी बढ़ाता है। इस रक्त रंजित कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए वे खानकार समुदाय में 110 जनजातियों और कई कबीलों का वर्णन करते हैं, मगर इनसे कंफ्यूजन पैदा होता है। कहानी के कालखंड के रूप में 1917 से 2017 की टाइमलाइन दी गई है। प्रशांत ने कहानी में मां बेटे के इमोशन को जोड़ ढहने का भरसक प्रयास किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है और सेकंड हाफ में दिल दहला देने वाले एक्शन सीक्वेंसों की भरमार है, जिन्हें देखकर यकीनन दर्शक हक्के बक्के रह जाते हैं। कमजोर दिल वालों के लिए यह हिंसा का आधिक्य भी हो सकता है।